जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। सबका करे मंगल प्रभु श्री राम। चलिए आज चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा पाठ पर। भाइयों, अक्सर सुनते हैं जो हनुमान चालीसा पाठ शनिवार मंगलवार वैसे हम भी करते हैं और करना भी चाहिए। सनातन धर्म में हनुमान चालीसा बहुत ही छोटा ग्रंथ है, मात्र 40 दोहे का है। आदमी रट लेते हैं, चलते चलते भी पढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से जितना पढ़िएगा, जितना मन से पढ़िएगा, जितना स्वच्छ होके पढ़िएगा, उतनी हनुमान चालीसा की शक्ति और महाशक्ति काम करेगी। इसीलिए उनको श्रद्धा से नियम पूर्वक और स्वच्छ होकर के पढ़ना चाहिए। आज चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा पाठ की। जो हनुमान चालीसा पाठ कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस समय में पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आज हनुमान चालीसा हमारे सनातन धर्म के बहुत छोटा ग्रंथ और बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है, जो अनपढ़ आदमी भी 40 दोहे को याद कर सकते हैं। वैसे हमारे देश में कुछ अशिक्षित लोग भी हैं, लेकिन वह भी यदि सुनने से माने क्या कहते हैं जी, इसको यदि सुनेंगे हनुमान चालीसा को तो सुनने से भी याद हो जाता है। तो ध्यान से जरूर सुनिएगा और अंत तक अवश्य सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आज का प्रसंग जो मैं बताने जा रहा हूँ ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा पाठ बहुत बड़ा शक्तिशाली है और इसे मैं नहीं, जो भी मुनि महात्मा संत और सनातन धर्म में इसे जिसने जांचा है, परखा है और जिसने पढ़ा है वह स्वयं जानता है। हनुमान चालीसा पाठ यदि आप 100 बार मंगलवार के दिन करते हैं, इनकी परीक्षित माने आपको ये लगता है जो हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो आप भाइयों व्रत करके शुभ मंगलवार के दिन और 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करके आप देख लीजिए। सही माने में हम भी अपने ज़िंदगी में नहीं पढ़े थे, तो जो काम नहीं किए थे तो बिना किए किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मैं भी प्रैक्टिकल के तौर पर पढ़ना चालू किया और मैं व्रत तो करता ही हूँ मंगलवार को। उस रोज़ मैं ये सोच लिया जो व्रत तो कर ही रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ तो मंगलवार को करना क्या है, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर है। जब आप व्रत करके नियम निष्ठा से संकल्प लेकर के 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़िएगा तो आप देखिएगा आप में किस प्रकार की माने चेंजिंग होती है। एक अद्भुत अदृश्य माने रूप लगता है, अदृश्य शक्ति समाहित होती है। और मैंने तो हनुमान चालीसा सिर्फ 100 बार एक ही आसन पर बैठ करके मैंने पढ़ा है, हनुमान जी को सुनाया है। तो हनुमान चालीसा पाठ मैं व्रत करके मंगलवार के दिन जब पढ़ रहे थे, और क्या कहता है जो मैं एक बार उठा नहीं, कितना आदमी को देखते हैं उठ जाते हैं बीच में, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं 21 बार पढ़े उठ गए, नहीं। हमारा कहना, हमारा जो मनसा है जो हम एक ही आसन पर बैठ करके पढ़ते गए और एक आसन पर 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने की ताकत को उस रोज़ मैंने महसूस किया। इतनी ज़्यादा अंदर से अच्छा फीलिंग होगा आपको। सच मानिए, यदि आप महीना में एक बार, सिर्फ एक बार महीना में एक रोज़ श्री हनुमान जी का मंगलवार का दिन तय कर लें और एक रोज़ महीने में 100 बार श्री हनुमान चालीसा पाठ करें तो उसकी शक्ति और उसकी भक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। आप जो चाहिएगा महीना में यदि एक बार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप जो चाहिएगा वह कर लीजिएगा, क्योंकि आप हनुमान चालीसा पाठ करने से ही आपको पता चलेगा जो इसमें कितनी ज़्यादा शक्ति है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक
समझेंगे नहीं। तो भाइयों, हनुमान चालीसा पाठ बहुत बड़ी गुणकारी है और कलयुग में बहुत बड़ी शक्ति है। मात्र 40 दोहा है हमारे सनातन धर्म के लिए। आप नहीं किए हैं, जिंदगी में एक बार भी नहीं किए, तो एक रोज मंगलवार को व्रत रख करके लाल वस्त्र यानी पवित्रता से अपना जितना हो सके, जितना समझ रहे हैं उतना पवित्र हो करके लाल वस्त्र का आसन लेकर के श्री हनुमान जी का फोटो सामने लगा करके और प्रभु को जितना जानते हैं अपना समर्पित करें। और एक राम दरबार का फोटो अपने सामने जरूर लगाइएगा। राम दरबार का फोटो लगा करके और श्री हनुमान जी का सामने एकदम सीधा सामने सन्मुख लगा करके और अपना हनुमान चालीसा, कुछ प्रसाद भी दे दीजिएगा, गुड़ चावल केला हनुमान जी अल्लाह हमारे तरफ करते हैं, तो ये जरूर कर लीजिएगा। गुड़ चावल केला पे हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, तो वो जरूर मंगलवार के दिन रख लीजिएगा, प्रसाद में दे दीजिएगा, भोग होता है उनका। और 100 बार हनुमान चालीसा एक बार जिंदगी में मैं सभी सनातनियों से कहता हूँ जरूर पढ़िए। भाई साहब, मैं बहुत अपने गांव में पूछने लगे कितने आदमी से जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़े हैं, तो नाम में जवाब आता है। भाइयों, आप सनातन धर्म के हैं, 40 दोहा है, कितना देर लगता है पढ़ने में। बहुत मैंने धीमा पढ़िएगा तो 3 मिनट, फास्ट पढ़िएगा तो 1.5 से 2 मिनट लगता है, बहुत फास्ट पढ़िएगा तो 1 मिनट सवा मिनट, इसके नहीं 1 मिनट सवा मिनट में थोड़ा टफ है। तो हमारा कहना है 1.5 से 2 मिनट यदि तेज में पढ़िएगा, स्लो में पढ़िएगा 3 मिनट, बहुत स्लो पढ़िएगा 3.5 मिनट, यही न लगेगा। 100 बार संकल्प लेकर के सुबह में यदि स्नान करके पवित्र होकर के बैठ जाए, पढ़ा जाए, तो कम से कम ये तो आकलन हो जाए जो हमने जो किया सही में हनुमान चालीसा पाठ जैसे आज हम ही बोल रहे हैं, तो हमारी भी तो ये आपको हो जाएगा जो शक्ति, जो हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बिना किए कैसे समझेंगे आप? जब तक आप करेंगे नहीं, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ेंगे नहीं, हनुमान जी को सुनाएंगे नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं जो मैं गलत कह रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? लेकिन पूजा पाठ करने वाले लोग कभी गलत नहीं बोलते हैं, उनको पता है। यदि आप सनातन धर्म से हैं तो जरूर हनुमान चालीसा पाठ शनिवार मंगलवार को कीजिए। सुंदरकांड पाठ यदि कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। सुंदरकांड पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने हनुमान जी के शक्ति को मैंने क्या कहता है गोता लगा करके उसमें जानिए जो हमारे धर्म ग्रंथ में कितनी बड़ी शक्ति है। सनातन धर्म के एक छोटा सा हनुमान चालीसा 40 दोहे में कितनी बड़ी शक्ति है। भाइयों, यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे, आपका दिन चर्चा शुभ हो, आने वाली जिंदगी में एक खुशियाँ आए। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।